तो ये सारे विद्यार्थी आप लोग टोटल फॉर्मूला को समझें। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो डियर स्टूडेंट जैसे अभी आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी प्रकार यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहां पर प्लस था यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको कैसे हम सबसे पहले समझेंगे, सबसे पहले यहाँ देखते हैं डियर स्टूडेंट सेक थीटा है और मेरे पास यहाँ पर टेन थीटा है, तो सेक किसका उल्टा होता है ये जाना है, सेक कोस का उल्टा होता है। तो कोस बराबर क्या होता है बी बटा एच होता है, यानी कोस थीटा बराबर बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर कोस किसका उल्टा है डियर स्टूडेंट्स, कोस किसका है सेक, ये सेक जो है वो कोस का उल्टा है। तो जब कोस बराबर बी बटा एच तो सेक बराबर क्या होना चाहिए एच बटा बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे एच बटा बी लिखेंगे। टेन थीटा का मान आप तो जानते हैं, टेन थीटा लंब बटा है यानी पी बटा बी। इस तरह से मान आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे सेक थीटा और टेन थीटा का मान इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो इस तरह से यदि मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना हो तो ये टोटल टर्म को हम लोग एल एच एस मान सकते हैं, जिसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और डियर स्टूडेंट्स इधर आर एच एस मान सकते हैं, जिसको राइट हैंड साइड कर सकते हैं, यानी दाएं पक्ष और बायां पक्ष को दोनों को इक्वल करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यदि मेरे पास यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू को बैठा दिया जाए सेक थीटा, सेक का मान मेरे पास क्या है h बटा b है, इसका पावर होगा क्या 2, टेन थीटा का वैल्यू क्या है p बटा b, इस पर पावर क्या है 2। अब यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, h पर पावर 2 को यदि हम तोड़ते हैं तो h स्क्वायर मेरे पास आता है, b का होल स्क्वायर यदि करते हैं तो b स्क्वायर माइनस उसी प्रकार ये p स्क्वायर और ये b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब देख रहे हैं एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो ये देखना है कि ऊपर वाले अंश नीचे वाला है, अभी हम तुरंत पढ़ा है आपको कि ऊपर वाले को अंश करते हैं नीचे वाले को हल करते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। यदि बी स्क्वायर को एलसीएम यदि ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा बी स्क्वायर होगा, यदि बी स्क्वायर को डिवाइड बी स्क्वायर से किया जाएगा तो एक बार में कटेगा और 1 को गुना एच स्क्वायर से करेंगे तो ये एच स्क्वायर होगा। बिल्कुल आप लोग भी जान इस बात को, यदि बी स्क्वायर को भागा करते हैं 1 आता है, 1 को पी स्क्वायर से यदि हम भागा करते गुना करते हैं तो ये पी स्क्वायर होता है। इस तरह से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। इतना करने के बाद थोड़ा सा हम लोग चले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला में जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये तीन फॉर्मूला है 1 2 3। आपको ये देखना है कि तीनों फॉर्मूला में कौन सा सिलेक्ट हो रहा है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर होता है बी स्क्वायर का। फिर से देख लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहां भी देख रहे हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके इक्वल है बी स्क्वायर। तो हम आसानी से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के इंस्टेड ऑफ यानी बदले में हम यहाँ पर बी स्क्वायर दे सकते हैं, और नीचे भी क्या है डियर स्टूडेंट्स बी स्क्वायर है। तो यदि बी स्क्वायर मिलता है तो कटने के बाद कितना आता है 1। तो इस तरह से 1 यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स प्रूव्ड होता है। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ तक समझा, बिल्कुल भली बात से समझा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि काफी आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने 2-4 दिन पहले से इस टॉपिक को हम चर्चा कर रहे हैं और काफी डिस्क्राइब करके पढ़ा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपने ये देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। वो 1 किस प्रकार आता है उस चीज को मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, एनीबॉडी यदि किसी को प्रॉब्लम है तो इसको आप लोग गाइड करेंगे, लिखेंगे जल्दी, फिर हम अगला टॉपिक में चलते हैं इसका फॉर्मूला के लिए। चलें, थैंक यू। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसे कितने फॉर्मूला बन सकते हैं। फॉर्मूला कैन बी मेक, कितने फॉर्मूला बनाया जा सकता है इससे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में चलते हैं। सबसे पहले देखना है सेक स्क्वायर थीटा, फिर क्या देखना है माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसके बारे में आप भी बहुत दिन से जान रहे हैं, बचपन में भी पढ़े होंगे।
9 10 में भी पढ़े होंगे इसको। तो यहां पर हम लोग डियर स्टूडेंट देख रहे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले यदि आपसे sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो यहां पर 1 माइनस को यदि ये साइड बराबर की इस पर लाते हैं तो माइनस इधर आता है तो ये प्लस में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर टेन स्क्वायर प्लस में होना चाहिए, क्योंकि माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस होगा। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर बताए थे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को, यदि स्क्वायर को हटाते हैं, यदि sec थीटा लिखना चाहते हैं तो sec थीटा बराबर स्क्वायर हटाने के बाद ये रूट अंडर आता है और 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और sec थीटा बराबर क्या लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भली भांति से ये फॉर्मूला समझ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत हम डीपली रूप से और बेसिकली रूप से पढ़ा रहे हैं। मैं ज्यादा इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं बता रहा हूं, इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं यूट्यूब के माध्यम से उतना विशेष फॉर्मूला नहीं बता सकता हूं। बेसिकली जो है मैं आपको उसको बिल्कुल एडवाइस दे रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। और इसके बहुत सारे फॉर्मूला है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, बहुत सारा फॉर्मूला है, बट वो सारा फॉर्मूला भी आप लोगों को पढ़ना नहीं। फिर अगला जो टॉपिक आएगा मैं इसमें बहुत सारा और फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, है ना। आपको 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री के वैल्यू निकालने के लिए सिखाएंगे, बहुत सारा चीज बताएंगे आपको। लेकिन अभी एट फर्स्ट आपको ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को शांति से देखना है, समझना है, ताकि आप लोगों को आगे फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये फॉर्मूला इस तरह से sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, sec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से फॉर्मूला आप लोगों ने देखा, समझा, और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये फॉर्मूला में मिस्टेक कर जाते हैं थोड़ा सा, तो परीक्षा में आपका कुछ भी कोई भी हिसाब छूट सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ये ट्रिगोनोमेट्री जो आपकी क्लास में है बिहार बोर्ड में, वो 20 मार्क्स का है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए 20 मार्क्स को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, काफी डिफिकल्ट है, और ये तभी कलेक्ट होगा, तभी आप इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग पावर होगा, ये स्ट्रॉन्ग इसका फॉर्मूला आपके पास होगा, तभी आप बना सकते हैं। अदरवाइज यू कैन फेल्यूर, नहीं तो आप फेल्यूर हो सकते हैं। तो यहां तक ले फॉर्मूला को आपने देखा डियर स्टूडेंट्स। तो sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, अगेन फिर हम यदि बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यदि sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यदि 10 की हम बात करते हैं तो आसानी से सबसे पहले ये देखना है कि माइनस को ये साइड लाएंगे। यदि हम डायरेक्ट बताते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है किसी स्टूडेंट को। तो सबसे पहले इसको हम फ्रेश करके बताते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यदि डियर स्टूडेंट्स यदि sec स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया जाए, माइनस 1 को ये साइड कर दिया जाए, सॉरी प्लस को, तो ये इधर आने के बाद क्या होता है 1, और माइनस टेन स्क्वायर को इस पर लाते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको याद कर सकते हैं, यहां पर हम दे सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि इसका होल स्क्वायर को हटा दें तो इसको हम लोग वर्गमूल करेंगे, तब वर्गमूल करने पर स्वतः माय डियर स्टूडेंट्स ये रूट जो देख रहे हैं ये समाप्त हो जाता है, हट जाता है, और जब ये समाप्त होता है तो इसके ऊपर में sec स्क्वायर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। तो इस तरह से tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सभी फॉर्मूला आप जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपके स्टेप बाय स्टेप जगह जगह पर ये सभी फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना होगा वो डिपेंड करता है आपके मेहनत पर, आपके विश्वास पर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है, क्योंकि ये सारे ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला पर ही डिपेंड करता है। आप इस पर बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा के रखना होगा आपको काफी मजबूती रूप से। तो इस तरह से फॉर्मूला tan थीटा बराबर रूट अंडर sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्राप्त होता है। तो इस तरह से एक इस फॉर्मूला में हम लोग इतना जानकारी लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको भी मैं वेरीफाई किया, दोनों को 1 के इक्वल। एक फॉर्मूला और इसमें बचता है कि cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। यदि यहां पर किसी को प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं यदि प्रॉब्लम है तो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं।
ये अंतिम फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स आज का ट्रिग्नोमेट्री का 3 नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। डियर स्टूडेंट्स एक प्लस में दो माइनस में होता है, बहुत ही बेसिकली जानकारी ये लेना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स सभी फॉर्मूला को मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि 1 क्यों आता है, किस तरह आता है। तो आसानी से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप समझ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ये कोसेक थीटा का, और फिर मेरे पास क्या है ये कॉट थीटा का। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये जानना है कि कोसेक थीटा किसका फॉर्मूला है, किसका उल्टा है, किसका ये अपोजिट है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का उल्टा फिर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कर्ण बटा लंब। इसलिए कोसेक थीटा का मान क्या होगा h बटा p होगा। सबसे पहले ये जानना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटा लंब। फिर कॉट थीटा पर देखते हैं, कॉट किसका इनवर्स होता है भाई, तो कॉस जो होता है वो टेन का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यानी आधार बटा लंब। तो आधार का मान क्या होना चाहिए b होना चाहिए, और लंब का मान क्या होना चाहिए p होना चाहिए। ये बिल्कुल कंट्रोल रखना होगा आपको माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा के। लाल बटा कत्था से चलने वाला नहीं है, और पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी बोल से भी चलने वाला काम नहीं है, और पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये जो ट्रिक है ये सब जगह काम नहीं करने वाला डियर स्टूडेंट। ये माइंड में लेके कॉन्सेप्ट चलना होगा, तभी आप इसको बना सकते हैं। नहीं तो कितना लाल बटा कक्का लिखना पड़ेगा, कहना मुश्किल है। इसलिए उस पर भरोसा नहीं करना डियर स्टूडेंट, बेसिकली जान लेना है और माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा के रखना है, तभी आप इसको सही रूप से रिजल्ट दे सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। तो ये कोसेक थीटा और ये कॉट थीटा, कोसेक थीटा बराबर h बटा p और कॉट थीटा बराबर b बटा p। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का वैल्यू इस पर पुट करते हैं डियर स्टूडेंट। इस तरह से मेरे पास प्रूफ हो जाएगा कि 1 किस प्रकार प्राप्त होता है। तो मेरे पास डियर स्टूडेंट है क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है 1। आप डियर स्टूडेंट ये जान रहे हैं LHS होता है, और ये जान रहे हैं क्या होता है RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ना। तो सबसे पहले यहां पर आपके पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक का वैल्यू क्या है h बाय p, यहां डियर स्टूडेंट्स क्या रखेंगे h बाय p रखेंगे, इसका क्या देना है पावर 2। फिर कॉट थीटा यानी b बाय p, यहां भी रखना है b बाय p। ये बिल्कुल भली बात है, आप जानते हैं, मुझे विश्वास है कि आप इसके बारे में जान रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जाना हुआ चीज को फिर से सीखना अच्छा है, दिस इज बेटर फॉर यू। तो h स्क्वायर का यहाँ पर क्या लिखेंगे, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा p स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान तरीका, ये अंश हर तो दोनों का हर जब इक्वल होता है तो दोनों के बदले हम लोग क्या लेते हैं डियर स्टूडेंट, दोनों के बदले हम लेते हैं p स्क्वायर। यदि p स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो होता है h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये देखना है कि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p स्क्वायर के बराबर है। तो आसानी से डियर यहाँ पर p स्क्वायर और बटा p स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर यदि क्रॉस करते तो 1 के बराबर होता है, इस तरह से प्राप्त 1 होता है, और इस तरह से लिखते हैं LHS बराबर RHS। ये भी डियर स्टूडेंट प्रूव्ड हुआ। तो इस तरह से हम लोग अभी इसको देखें प्रूव्ड करके। अब इसका सिर्फ एक फॉर्मूला बचा हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं 10th क्लास के लिए। यदि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, फिर हम अगले टॉपिक में चल रहे हैं इसके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारे फॉर्मूला आप लोगों ने देखा, समझा, बुझा, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और डियर स्टूडेंट्स मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि YouTube के माध्यम से सारा चीज बताना संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू टीच यू बाय YouTube। यानी YouTube के माध्यम से सारा चीज पढ़ाना संभव नहीं, क्योंकि हम यदि कोई भी बेसिकली फॉर्मूला पढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगता है, फिर इसका हम मैथ पढ़ाएंगे आप लोगों को तो उसमें भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए सारा चीज पढ़ाया जाएगा, वो तो क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण से अभी हमने ऐसा स्टेप उठाया। तो लॉकडाउन के कारण से अभी हम आप लोगों को कुछ बैठे हुए आप लोग घर पर हैं, ताकि आप लोगों को कुछ लाभ मिले, आप लोग जगे रहे पढ़ाई के लिए। इसी कारण से मैंने YouTube के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सारा जो बेसिकली जानकारी होगा वो तो मैं क्लास में ही दे पाऊंगा, क्योंकि इतना संभव नहीं है कि
15 मिनट और 20 मिनट और आधा घंटा के यूट्यूब के माध्यम से सारा चीज पढ़ाना, जो हम 3 घंटा 4 घंटा क्लास देते हैं वो 20 मिनट क्या हो सकता है, इम्पॉसिबल है बताना। इसलिए डियर स्टूडेंट, सारा जानकारी जो मिलता है, मैं क्या पढ़ाता हूं आप लोगों को सारा चीज पता है। इसलिए अभी बेसिकली अभी हम आप लोगों को थोड़ा सा मटेरियल दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, ताकि आप लोग भी कुछ इसको देखें और आगे बढ़ें, सोए नहीं। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपको लॉक कराना है, लेकिन माइंड को लॉक नहीं रखना है, माइंड को ओपन करके रखना है। ओके, थैंक यू, बाय। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए, यदि आपको अच्छा लगे, तो अवश्य मेरे लिए एक बार सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, इसके लिए, और अंगूठा देने का प्रयास करेंगे इसके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये आपको लाइक करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, और हम जानते हैं कि आप कितना लाइक मुझे करते हैं, तो मुझे जब लाइक करते हैं तो 100% है मेरा वीडियो लाइक आपको होगा। थैंक यू, थैंक यू।